अगे इतना है कि मैं आवारा फिर तो मुझे 45-46 साल। रोग बताओ, दूसरे का रोग खड़ा होगा। पहले लोग थे, पहली उसके ये इनकी सत्यता थी, पता कौन से रतन कैसे कैसे हों, लेकिन उनके बराबर का तो कोई रतन। आज अगे चवन्नी रास्ते में पड़ी तो 5 साल का बच्चा भी उसे ठहरने की, यहाँ जो हजारों साल सैकड़ों साल पहले उन्हें तोड़ के मंदिर बना रहे। कापी में जो सुपारी सामने उन्हें लिखा है जरूर, लेकिन फिर खोलता कतई। यू जो बबाल बाढ़ रखा है ना हिंदू मुसलमान का, इससे जीत गए उनको तो। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो चलती फिरती राजनीति का इतिहास है, क्योंकि कैराना और सहारनपुर लोकसभा में, या यूँ कहें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई राजनीतिज्ञ होगा इनकी शरण में वो ना रहा हो। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी रंदौल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। तो चौधरी साहब, कितने साल हो गए आपको राजनीति करते हुए? पर राजनीति का तो मुझे पता नहीं। अगे इतना है कि मैं आवारा फिर तो मुझे 45-46 साल हुए। यानी कि इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में 45-46 साल है। अच्छा, राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीति में कैसे आना हुआ? ये रोग कैसे लगा? वो रोग बताओ, दूसरे का रोग खड़ा होगा। अगे मैं 77 रशीद मसूद के साथ आ गया था, जो हमारे सांसद रहे, अच्छे आदमी थे। उनके सानिध्य में हम लोग रहे, उनके साथ चले और लंबे समय तक उनके साथ रहे। किन किन राजनीतिज्ञों के साथ आपने मिलकर के काम करा और कैसा अनुभव रहा आपका अब तक राजनीति में? हम रामचंद्र दास जी के साथ रहे, हम मुनव्वर हसन के साथ रहे, हम तबस्सुम हसन के साथ रहे और चौधरी यशपाल सिंह के साथ भी रहे। तो ये जो पहले लोग थे, पहली उसके ये इनकी सत्यता थी इनकी बातों में और इनके काम करने के तरीके में। ये वो मजा नहीं, ये तो कहे कुछ और करे कुछ, इस तरीके की बात है। कुछ दिन चौधरी चरण सिंह जी के भी साथ संपर्क रहा, उनके साथ भी काम किया, कुछ अनुभव बताइए उनसे। देखो, चौधरी चरण सिंह जी का रशीद मसूद जी का बहुत नजदीकी तालमेल रहा उनका काफी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं हरियाणा तक के लोगों का भी वो टिकट देने में कामयाब थे। रशीद साहब जो सांसद रहे सहारनपुर लोकसभा से, और चौधरी चरण सिंह जी तो सच्चे इंसान थे, जो कहे थे वो करे थे। झूठ बोलने का तो उनके दौरे कोई नाम ही नहीं था। और उन्होंने जो रजवाड़े थे, उन्होंने जमीन का वो कराया था, जमींदारा खात्मा कराया था। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को किसान बनने का मौका दिया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत रत्न तो जो इस सरकार ने लालच में दिया, इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए थी। इस रत्न, ये जो भारत रत्न है, इस पर तो एक कमेटी बैठती वैज्ञानिकों की उनकी, और मैं इससे कोई बड़ा रत्न देते, इससे भी बड़ा कोई वो देते तो भी उनके लिए उनके उसमें कम था। भारत रत्न तो हिंदुस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे भी बड़े की जरूरत थी। उन्हें विश्व रत्न दिया जाना चाहिए। हाँ, विश्व रत्न दिया जाना चाहिए था। उनकी जो किसानी खेती की जो उनका तरीका था, वो तो विश्व के ही काम आया। हिंदुस्तान के तो आया, लेकिन वो विश्व के काम आया। उनका खेती के उसमें उनकी बहुत ज्यादा जानकारी थी, और किसान को कैसे लाभ मिले वो उनका एक वो था।
अच्छा, सुनने में आया गंगों से भी उनका जुड़ाव रहा, चौधरी चरण सिंह जी का। हाँ बिल्कुल रहा। जुड़ाव तो ये रहा ही एक भाई, रसीद वसूल से यहाँ थे, इनके पास आए होंगे तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर आए होंगे निश्चित तौर पर, कभी ना कभी आए होंगे। तो जुड़ाव तो उनका इनसे रहा ही नहीं, एक आदमी है उनका तो जुड़ाव ही है। अच्छा, उस समय की जो राजनीति थी लोकदल की, जो वो जनता दल में रहे, लोक दल में रहे, कई पार्टियों में चौधरी चरण सिंह जी रहे, तो उनके चौधरी चरण सिंह जी ने कई पार्टियां बनाई, कई पार्टियों में रहे भी वो। उस समय की राष्ट्रीय लोकदल में और आज की राष्ट्रीय लोकदल में क्या फर्क देखते हैं आप? देखो जी, उनकी जो भी उस पार्टी में वो रहे, एक भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने भी दिया। हाँ जी। वो भी उनके, मुझे पूरी जानकारी है, वो भी उनके बड़े सहयोगी रहे। बिहार से आते थे, बिहार से मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री रहे बिहार के। उन्होंने 2 टर्म रहे हुए, और एक टाइम तो 4 प्रदेशों में मुख्यमंत्री थे उनके। चौधरी चरण सिंह की पार्टी के 4 मुख्यमंत्री थे, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन 4 प्रदेशों में उनकी सरकार थी। उनके उसमें और जयंत चौधरी की जो राष्ट्रीय लोकदल है, इसमें क्या फर्क देखते हैं आप? देखो जी, जयंत चौधरी का कल परसों तक तो यूं लगा था कि इनमें चौधरी साहब के गुण जो हैं बढ़ रहे, लेकिन ये जो पलटी मारी उन्होंने, किस लालच में मारी, भारत रत्न तो उन्हें मिलता ना मिलता चौधरी चरण सिंह जी ने, वो तो भारत के तो रत्न थे ही। वे उसमें मुझे नहीं पता कौन से रत्न कैसे कैसे हों, लेकिन उनके बराबर का तो कोई रत्न था ही नहीं। अच्छा, जयंत सिंह कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, पलट जाऊंगा। अब क्या हुआ, क्या लग रहा आपको? देखो जी, हमने भी सुना उनकी कई बात, टेलीविजन में भी सुनी, उसमें भी सुनी, अखबार में पढ़ी, कि वही यूँ कहे थे कि भाई मैं कोई चवन्नी तो हो नहीं पलट जाऊं। लेकिन आज अगर चवन्नी रास्ते में पड़ी तो 5 साल का बच्चा भी उसे ठहरने की कोशिश नहीं करता। नु तब पे अगर जो दुकान पे लेकर जाऊंगा, अति से कुछ नहीं मिलना है, इससे तो कोई मिट्टी कोड़ी भी नहीं देने का। लेकिन जब चौधरी साहब ने लगा, अब पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने उसका नोट बना दिया, 100 का, चवन्नी से 100 का नोट, 100 का नोट बना दिया। तो मोदी जी ने, योगी जी ने पलट कर देखना शुरू कर दिया, और वो उठा के पलट कर धर दिया, और वो पलट गया। तो ये हैसियत है उसकी। अच्छा, यहाँ तो 8 सीटें मिल रही थी, वहां 2 ही सीटें मिल रही हैं, फिर ऐसा कौन सा बड़ा ऑफर दे दिया उन्होंने? ये मनु कहूँ उसे कुछ ले लिया या उसे कुछ दे दिया, अब मैं क्या कहूँ, वो तो वही जानता होगा उसने क्या दे दिया बेचारे थे। उसने कुछ डर भय दे दिया, अब कुछ और दे दिया। ये मिलता तो कहीं दिखा नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं उससे मिली, राज्यसभा कहते दे दी, 2 सीट उसे दे दे, 5 अखिलेश जी दे दे, और जौन सी 2 दी, मेरे ख्याल से तो दोनों उसकी वो भी नहीं जीतती। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल को किसानों की पार्टी कहा जाता है, किसान मजदूर कमेरों की पार्टी कहा जाता है। किसान तो बॉर्डर पर पड़ा है, संघर्ष कर रहा है। जयंत सिंह तो भाजपा में चले गए, भाजपा सुनवाई नहीं कर रही है किसानों की। क्या हो रहा है, क्या घालमेल हो रहा है? भाई जी, किसान नेता जयंत जैसे होंगे तो सड़कों पे पड़ेगा किसान, और कहाँ जाएगा। तो किसान नेताओं का ही तो ये जो टोटा हो रहा है, ये जो किसान नेता बन के जहाँ, और वहां फिर बोलते नहीं, आवाज नहीं उठाते, अपनी बात नहीं कहते, तो यही तो खराबी है। ये किसानों को बेच खाना है क्या? अच्छा, ये तो भी जानता होगा कि मेरे पे ही को सारी बात। नहीं, आपको ज्यादा तजुर्बा है पहले किसान नेताओं में, आज के किसान नेताओं में क्या फर्क? हाँ, पहले मेरी में फर्क तो है। जबान के पक्के होते पहले लोग पक्के थे, आज नहीं। अच्छा, इन पे तो लाठी भी भांज दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, खूब लाठी चलवाई थी इनके ऊपर, भूल गए सब? अर्जे आज इस देश में भुल्लन सिंह ना होते
तो देश सही दिशा में चलता। आज देख, क्या मैं उल्टी कहूंगा सुलटी पता नहीं, कह दो आप जो कल जी में। कल मोदी जी अबू धाबी जा रहे थे। अच्छा वहां के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया अच्छा और मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक। और कल बहरीन, कौन सी बहरीन है एक देश, उसमें गया, वहां भी उसने नु कह दिया जहां ना हाथ धर देगा मन नहीं धर देना। और यहाँ जो हजारों साल सैकड़ों साल पहले मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, उन्हें तोड़ के ये मंदिर बना रहे। ये इतना नहीं कर पा रहे कि भाई दूसरी जगह, तो वह भी तो मुसलमान है, तो दूसरे देश के हैं जो जगह दे रहे मंदिर के लिए, जो जगह दे रहे, बना रहे, पैसा भी दे रहे होंगे निश्चित तौर पे, और सम्मान दे रहे। केवल और जब मुस्लिम देश कहीं कोई थोड़ा बहुत खराब है तो पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे पर बांग्लादेश है, और ये सारे मुल्क तो व्यवहार ठीक है। तो अरे यूं हमारा भी देश उसी मत बढ़िया, तो यही क्या खराब भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बाबा जी, आप पहले किसान आंदोलन होते थे, लोग किसान जाते थे धरना प्रदर्शन के लिए, जिस तरह की दिक्कतें अब सामने आ रही हैं मोदी गवर्नमेंट के अंदर सामने आ रही हैं दिक्कतें, उन्हें रोका जा रहा है, इस तरह तार बाड़ लगाई जा रही है, रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, वाटर कैनन से उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ऐसा पहले भी होता है? आप इतने साल से देख रहे हैं, 45-45 साल। ना तो कील ठोकती देखी हमें, और ना कोई ऐसा काम होता दिखा। इन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। किन्हें? मोदी जी की सरकार ने अपने पे भरोसा ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं 400 पार आएंगे, हमारे भरोसा क्यों नहीं है? 400 पार किसी पहले भी आई उनकी सीटें। देखो, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो कांग्रेस की 418 सीटें आई थी, सुना जी, वो हाईएस्ट थी, सबसे ज्यादा थी। और ये 400 पार करके वो ही स्थिति ले हुए हैं। अब क्या इनमें काम तो ये कुछ कर नहीं रहे, क्यों जी? काम क्या कर रहे? राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिए, यू हटा दिया, वो हटा दिया, क्या क्या फर्क पड़ रहा? 370 हटा दिया, यू कर दिया। वो वहां के गवर्नर रहा सतपाल मलिक, उसने क्या कर नहीं कहा। रोज वहाँ शहीद हो रहे लोग, शहीद हो रहे वहाँ मिलिट्री के लोग, वैसे भी। तो ये क्या कमी आएगी उसमें? कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा वापस हम आते हैं अपनी कैराना लोकसभा के ऊपर। कैराना लोकसभा के समीकरण बड़े अच्छे थे, बहुत ज़्यादा चांसेस थे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के जो चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अचानक से जयंत चौधरी पाला बदल देते हैं। वो राज्यसभा में इधर से उठ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाकर के बैठ जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी अकेली पड़ चुकी है, कांग्रेस का यहाँ कोई इतना बड़ा वोट बैंक है नहीं। अब क्या लगता है इस सीट का क्या भविष्य होगा? मेरी सुन भाई, गठबंधन जो है नेता ही तो कर रहे ऊपर, जनता ने तो गठबंधन नहीं करा। जनता गठबंधन कर रही इंडिया गठबंधन के साथ, तो जनता जहां वोट देगी वहां जीत होगी ना। ये हमारे तो बड़े बड़े नेता सारे जाकर बैठ जा, कहीं कुछ होने लग रहा है। क्या लोकसभा में क्या रहेगा, क्या उम्मीद लगती है आपको? लोकसभा में जो सही ढंग से टिकट दिया गया, सोच विचार के देखो, तुम दोनों पत्रकार हो, मुस्लिम, तुम अपनी ईमानदारी तो बताओ, कर जा किसे टिकट दिया जा वो जीतेगा, किसे दिया जा वो जीतेगा? नहीं तो समीकरणों के हिसाब से ही यहाँ पर जीत होगी। समीकरण ही तो बनेगा इसका है। अरे आप टिकट सही देंगे तो समीकरण बन जाएगा, आप गलत टिकट दोगे समीकरण बिगड़ जाएगा। तो ये समीकरण बनाना तो पढ़ने के लोगों के हाथ है। बिल्कुल। क्यों जी? तो है उम्मीद कि यहाँ से गठबंधन जीत सकता है? हाँ 100%। अरे सही ढंग से टिकट आएगा 100% गठबंधन जीतेगा, 100%। भारतीय जनता पार्टी से किसकी उम्मीद लग रही है आपको? किसका टिकट हो सकता है? चौधरी प्रदीप ही दोबारा से आएंगे या फिर किसी और का टिकट हो? मुझे तो कोई न बतावे, उसे श्यामली दफ्तर भी खोल दिया, कोई बतावे इबनो, पता नहीं भाई खोल दिया कि नहीं खोल दिया। किसने? तो प्रदीप का ही टिकट है, वही बतावे कि प्रदीप ने जो है पूर्व सांसद ने अपना वो खोल दिया दफ्तर। प्रदीप चौधरी 3 बार विधायक रहे, सांसद बने हैं, वो
कोई तो खूबी होगी उनमें जो इतना बड़ा वोट बैंक उनको मिलता है। वो किसी भी समाजवादी पार्टी से वो चुनाव जीत कर जाते हैं, निर्दलीय वो जीत कर जाते हैं, कांग्रेस से वो जीत करके जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जीत रहे। जनता के बीच कैसी छवि है उनकी? छवि छवि नहीं, भला आदमी तो है बेचारा, भला आदमी तो है। ये तो ट्रेडमार्क है, जिससे भी पूछते हैं वो यही कहता है कि भाई हमारा एमपी भला आदमी है। करता कुछ नहीं। कॉपी में जो सुपारी सामने उन्हें लिखा है जरूर, लेकिन फिर खोलता कतई नहीं ना। अगले ने देल दे और पिछले ने जो कुछ उठ रही उसकी उठी रहो, और बस अपना कॉपी की कॉपी और डायरी सी वो खिले जाए। अगले दिन कोई सुपारिश वाला होगा उसका फिर लिख देंगे उसमें, वो फिर उसका उसमें छूट दे और कुछ नहीं। जब वो कोई काम नहीं कराते तो बार बार जनता उनको चुन करके बार बार क्यों भेज रही है सर? फिर वही बात, अरे भाई चुन कदम भेज रही है कि यो जो बबाल बाढ़ रखा है ना हिंदू मुसलमान का, इससे जीत दे। उनको तो मुसलमान भी वोट देते हैं, मुसलमान भी काफी संख्या में उनको वोट देते हैं। कहाँ दे, मुसलमान तो बेचारा डरा भाग गया, दौड़ा दे दे, अरे कहाँ दे रहा वोट, कौन दे रहा वोट? डरा गया वोट दे। इब डराने में वो कमी छोड़ नहीं रहे, पढ़ ले कुछ भी, किसी को भी नहीं छोड़ रहे जी। तो नो तो देखो मेरे पास सारा ही वो है, मुझे ही पकड़वाओगे क्या? मेरा पकड़ के क्या करेंगे बजाय, मेरे तो कहीं वो भी नहीं होता कुछ। चलो ठीक, और क्या है, कुछ और पूछ ले, क्या पूछना तुझे? भाई यही बता दो कि इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, क्योंकि मेरी नजर में तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलावा कोई भी गठबंधन के साथ टिक के नहीं खड़ा है। सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही मेहनत कर रहे हैं गठबंधन को बचाने के लिए, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा गठबंधन। नीतीश कुमार भी भाग गए, जिसने नाम ही इंडिया दिया था। मेरी तुम तो नीतीश कुमार का जो वो था फ्लोर टेस्ट कहे सर अंग्रेजी में, वो तो फ्लोर टेस्ट था। अरे उसने रणनीति बनाई लालू जी ने और तेजस्वी ने, पूरे देश का नक्शा बदल दिया उन्हें। हालांकि चले गए उन्हीं के 3 लोग चले गए। मैं जो जेल में थे कानून बदल के काटा था, आनंद सिंह थे, ठाकुर आनंद सिंह, उसका लड़का आरजेडी का वो था लालू जी का एमएलए। एक कोई औरत थी, उसका पति भी जेल में था, वो भी बाहर काटा था उन्हें। तो उसे डरा डुरा के वो काम कर लिया उन्होंने। तो 3 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सोई नहीं कि नीतीश जी गए। तो रणनीति मेरी सुनो, इब नीतीश जी तो ये गिने चुने लोग हैं, चले गए। यह जनता तो 100 करोड़ है, या 100 करोड़ ना मेरे पीछे ना तेरे पीछे है। या तो इब योगी जी और मोदी जी को बदलने का टाइम आ रहा। 24 का चुनाव जो है जनता वोट करेगी, और राहुल गांधी अखिलेश जी ही बचाने पर लग रहे, यही दोनों बचा ले जाएंगे इसका। अच्छा, धर्म की अफीम कब तक लोग चाटते रहेंगे? कब तक लोग इस धर्म के नशे में रहेंगे? और विकास के और संविधान के बारे में कब सोचेंगे? अच्छा, मुसलमानों ने तो बहुत बढ़िया पहल करी, ऐसा बढ़िया मंदिर है, मैं भी देखोगा रहा तो से उसमें जी लगाओ से देख के बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया मंदिर बना। ये मुसलमान क्या सारी दुनिया में मंदिर लग रहे बनन, सारी जगह मस्जिद बना लग रही, सारी जगह चर्च बना लग रहे, सारी जगह और देवी देवताओं के मंदिर बना लग रहे। अरे यही क्या पता है कि इनके फोड़ो पे रहे मस्जिदों को, यहाँ क्या पता है कि तो यहाँ ये इसके मारे फोड़ रहे, हम कद लोग बने रहे हैं इसमें। ये लोगों की समझ में हो सके। आज मुसलमान भाइयों ने अच्छी पहल करी, बहरीन में जगह दे कर करी, वहाँ वो करके करी, और वही भाषण दे रहा, वहीं कुंची बरो कर दिया। यहाँ चिमटे तो भी नहीं पकड़ता मुसलमान, यहाँ इन्हें कहे कि कुछ है नहीं, तो ये गलत बात है। ये थे हमारे साथ बाबा रणधौल सिंह जी। बाबा रणधौल सिंह तो है कि इसमें वो तो नहीं फंसा दिया कुछ पैंच? नहीं बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे साथ बाबा रणधौल सिंह जी थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और बहुत पुराना अनुभव रखते हैं। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय।